किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे जो नए किसान है यानी कि नए लोग जो मछली पालन व्यवसाय में आना चाहते हैं वो मछली पालन की शुरुआत कैसे करेंगे। दोस्तों, मछली पालन जितना फ़ायदेमंद बिज़नेस है, जितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, उतना ही रिस्की बिज़नेस है। यानी कि इस धंधे में रिस्क और प्रॉफिट दोनों साथ-साथ चलता है। रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा और प्रॉफिट भी आपको इस बिज़नेस में होगा। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं, उन्हें प्रॉफिट तो ज़रूर होगा। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे मछली पालन से जुड़ी 5 चीज़ें जो नए किसान ध्यान देंगे। हम लोग मछली पालन के क्षेत्र में बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है। मछली के स्पॉन से लेकर मछली 1 किलो करने तक, मछली के अंडे से लेकर मछली को 1 किलो करने तक की सारी जानकारी। लेकिन जो नए किसान होते हैं उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। उनको तो ये तक पता नहीं होता है कि कौन-सी मछली को किस नाम से जानते हैं। मछलियों के नाम भी नहीं पते होते हैं। बहुत सारे किसान भाई मछली को पहचानते भी नहीं हैं। जो बिगिनर होते हैं, शुरुआती लोग होते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जो लोग 2025 से मछली पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो किन बातों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो मछली पालन में आते हैं उन्हें नुकसान का ही सामना करना पड़ता है अगर बिना जानकारी लिए आप उतरते हैं। कोशिश करें अधिक से अधिक किसानों से मिलें, अधिक से अधिक किसानों से सीखने का मौका आपको मिले। पुराने किसान से सीखें जो बहुत दिनों से मछली पालन कर रहे हैं, ऐसे किसान से ज़रूर आप मिलें अपने आसपास और सीखें। ऐसा नहीं कि कोई नया आदमी, नया बंदा आपके इधर मछली पालन का शुरुआत किया है और उससे देखा-देखी आपने भी मछली पालन की शुरुआत कर दी है तो लुट डूबिएगा, तो दोनों डूबिएगा साथ में। ऐसा नहीं करना है, पहले सीखना है। आपको सीखने पर ज़्यादा फ़ोकस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। सबसे पहला चीज़ मछली पालन में जो नए किसान होंगे वो उनके दिमाग में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ऐसे किसान जो मछली पालन में आना चाहते हैं वो सोचते हैं कि अभी मेरे पास कम एरिया है, या एरिया है लेकिन कम जगह में हम शुरुआत करते हैं पहले। अभी खेती लायक जो भूमि है उस भूमि में से एक छोटा-सा टुकड़ा में हम पहले मछली पाल लेते हैं। अगर प्रॉफ़िट होता है तो हम बड़ा एरिया बना लेंगे, या तो खरीद लेंगे या तो लीज पर ले लेंगे, या उनके पास है उसमें हम करवा लेंगे। तो उन्हें हमेशा लॉस ही होगा। ऐसे किसान को हमेशा लॉस होगा और वो गड्ढा वहीं तक रह जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे किसान को हमेशा लॉस होगा। तो क्या करे किसान? सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना है कि पूरे देश में मछली पालन ज़ोर-शोर से हो रहा है। मछलियों का खपत और डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। ऐसे में मछली पालन एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, लेकिन आपको मछली पालन व्यवसाय करने आना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तालाब का एरिया जो है, मछलियों का चयन तालाब के एरिया को देखते हुए करना चाहिए। आपने सोचा है 1 एकड़ में हम मछली पालन करेंगे रोहू कतला, लेकिन हम शुरुआत करते हैं 1 कट्ठे से, यानी कि 13,000 स्क्वायर फीट से, या 1500 स्क्वायर फीट से, 1300 स्क्वायर फीट से, या 1000 स्क्वायर फीट से। उसके बाद हम 44,000 स्क्वायर फीट यानी कि 1 एकड़ में करेंगे। तो दोस्तों, उसमें जब आप रोहू कतला डालिएगा उनका ग्रोथ नहीं आएगा, आप परेशान हो जाइएगा। आपके मन में ये होगा कि अगर हम 1 एकड़ में तालाब खनवा दिए तो हमें तो नुकसान ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। 1 एकड़ में जो मछली विकास करेगा और आधे कट्ठे में, 1 कट्ठे में विकास करेगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जितना प्रोडक्शन 1 एकड़ में लीजिएगा उतना आप 1 कट्ठे में नहीं ले पाइएगा, उतना मछली विकास नहीं करेगी। तो इससे आपको ये अनुमान नहीं लगाना है कि आपको 1 एकड़ में भी नुकसान होने वाला है। तो ये पहला गलती जो किसान करते हैं। दूसरा, अगर आपने 1 एकड़ का तालाब बनवा लिया, आधा एकड़ का तालाब बनवा लिया, आप जब बीज खरीदने जाते हैं, किसान के मन में ये होता है कि अगर हम जितना ज़्यादा बीज डालेंगे, जो नए किसान हैं, पुराने किसान तो ऐसे हैं जो प्रति एकड़ 2500 से 3000 बीज डाल रहे हैं। 100 ग्राम का डालते हैं तो मात्र 2000 डाल रहे हैं। ऐसे-ऐसे किसान हमारे देश में, मतलब बहुत अच्छे किसान हैं जो पुराने हो गए हैं। वहीं जो नए किसान हैं, वो जोड़ लेते हैं कि अगर हम 1 एकड़ में 15,000 बच्चे डाल दें, 1 एकड़ में 20,000 बच्चे डाल दें, तो 20 लाख का मछली हम मार लेंगे, या 15 लाख का मछली हम निकाल लेंगे इतने समय में। ये संभव नहीं होने वाला है, उल्टा आपको नुकसान होगा। यानी कि नए किसान बीज विक्रेता से सावधान रहें। वो आपको जितना बच्चा डलवा देगा, लालच देगा कि आप 1 एकड़ में 10 लाख का मछली निकालिएगा, 1 एकड़ में 15,000 बीज डालिए, 1 एकड़ में 20,000 डालिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो फिंगर साइज़ का बच्चा आप अपने तालाब में, 1 एकड़ के तालाब में डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 एकड़ के तालाब में आपकी उँगली साइज़ का बच्चा आप 5,000 तक डालेंगे। अगर आपको 50 ग्राम का बच्चा मिलता है तो वो आप 4,000 तक डालेंगे।
अगर आपको 100 ग्राम का बच्चा डालना है तो आप 3000 से 3500 तक डालेंगे। इससे अधिक बच्चा अपने तालाब में 1 एकड़ में कभी न डालें। इससे क्या होगा कि मछलियों का जो साइज़ होगा वो बड़ा-बड़ा होगा। अगर आप 10,000 1 एकड़ में डाल देते हैं तो मछली आपका 200-300 ग्राम ही होगी, उससे अधिक नहीं बढ़ सकती है। उसके अलावा परेशानियाँ आएँगी सो अलग। तीसरी चीज़, लोकल से बच्चा लेना। बहुत सारे नए किसान होते हैं जिनके आस-पास बच्चा मिलता है, छोटे-छोटे ब्रूडर का बच्चा ले लेते हैं। वो गलती करते हैं, उनका बच्चा विकास नहीं करता है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो ये गलती ना करें। चौथी चीज़ जो नए किसान करते हैं, वो है भोजन ना देना। जो नए लोग होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें ये मज़ाक लगता है कि पानी में हम मछलियों को क्या भोजन दें? पानी में तो बहुत सारा भोजन रहता है। तो उसने भोजन नहीं दिया तो उसका मछली बहुत ग्रोथ कर गया। आपने हमेशा सुना होगा या दूसरे लोगों के से भी सुना होगा कि भोजन मछली को नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आप उत्पादन लेने के लिए मछली पालन करते हैं, प्रोडक्शन लेने के लिए, प्रॉफ़िट के लिए, बिज़नेस के रूप में, आपको भोजन प्रतिदिन देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मछलियों को सप्ताह में 1 बार भोजन दें या 5 दिन पर दें या 3 दिन पर दें। मछली को प्रतिदिन 2 टाइम भोजन आपको देना है। अगर आप नहीं दे पाएँगे भोजन, तो आप इस बिज़नेस के लायक नहीं हैं। भोजन पर पूरा ध्यान देना है। 5वीं नंबर चीज़, आपको अपने मार्केट के डिमांड के अनुसार मछली पालन करना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिए या किसी ने सलाह दे दिया कि ये मछली पालो, लेकिन आपके मार्केट में उस मछली का डिमांड ही नहीं है, तो आप फँस जाइएगा, कहाँ बेचिएगा? फिर जो मछली 200 रुपए किलो आप बेचने वाले थे, वह आपको 60 रुपया 70 रुपया किलो में बेचना पड़ जाएगा, तो ये नुकसान हो जाएगा। नए किसान किसी के भी बहकावे में ना आए। नए किसान बीज विक्रेता के बहकावे में ना आए, भोजन विक्रेता के बहकावे में ना आए। प्यासी पालने वाले किसान जो होते हैं वो भी बहकावे में आ जाते हैं। 1 एकड़ में 20,000 25,000 बच्चा डाल देते हैं। आपको प्यासी अगर पालना है तो आप 1 एकड़ में 10,000 तक बच्चा हाई डेंसिटी में डाल सकते हैं। 8,000 तक डाल सकते हैं। रूपचंदा डालिएगा तो 8,000 तक डालिएगा, 6,000 तक डालिएगा, आपको प्रॉफ़िट होगा। तो इस तरह से नए किसान जो है वो सावधान भी रहेंगे और मछली पालन अच्छे से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कोई भी किसान मछली पालन तब तक शुरुआत ना करे जब तक वो ट्रेनिंग ना ले। ट्रेनिंग आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसको आसान चीज़ बिल्कुल भी ना समझें कि गड्ढा खन देना है, पानी भर देना है, बच्चा डाल देना है और फिर 1 साल के बाद उसको निकाल लेना है। ये होना ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। हम लिख कर दे देते हैं, ऐसा एकदम नहीं होगा। बिना भोजन का आप मछली पालन कर ही नहीं सकते। मछलियों को भोजन नहीं खिलाइएगा, मछली विकास नहीं करेगी। 2 टाइम आपको मछली को भोजन देना है, मछली किसी भी साइज़ में हो। 2 टाइम आप भोजन ज़रूर दें।